बहुत पुराने समय की बात है, बुद्ध के दिनों की। एक बार गौतम बुद्ध गंगा किनारे एक छोटे से गांव में आए। उनके साथ उनके शिष्य अनुयायी भी थे। वह गांव बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण था। वहां के गांव वाले बुद्ध के आगमन का समाचार सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें अपने गांव में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध और उनके शिष्य उनकी प्रतिमा के साथ गांव पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। गांव के एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम जानना चाहते हैं कि अच्छे कर्म करने का क्या फल होता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान की, जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसमें मेहनत करने की और आगे बढ़ने की बड़ी इच्छा थी। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी और वह हमेशा उसमें काम करता रहता था। वह जानता था कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, इसलिए वह हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से काम करता था। एक दिन उसने बहुत सारे आम और कुछ फूलों के पेड़ खुद के जमीन लगने लगा। रामू ने सोचा कि इन पेड़ों के वजह से बहुत सारे फल मिलेंगे और इन फलों को बेच के मैं अपने परिवार का गुजारा करूंगा और बहुत पैसे कमा सकता है। लेकिन उसने भी याद किया कि कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, इसलिए उसने धैर्य से काम करना शुरू किया। रामू ने सारे पेड़ों के चारों ओर खाद डाली, सबसे अच्छी तरीके से उसकी देखभाल की, ताकि उसे बाद में फलों का इंतजाम हो सके। सालों बीत गए और सारे पेड़ बड़े हो गए हो, लेकिन फल नहीं दिखे। रामू का सब्र टूटने लगा, लेकिन वह हार नहीं माना। वह जानता था कि वह ने सच में मेहनत की है और उसका कर्म कभी बेकार नहीं जाएगा। फिर एक दिन अचानक से कुछ पेड़ों पर फल दिखने लगे। वे बहुत ही बड़े और स्वादिष्ट थे। रामू का इंतजार सफल हुआ था। उसने उन फलों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए और अपने परिवार की स्थिति में सुधार की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, संघर्ष और सब्र के साथ हमेशा कर्म का फल मिलता है। रामू ने कभी हार नहीं मानी और उसने अपने काम में ईमानदारी और मेहनत की। उसकी मेहनत और कर्म ने उसे सफलता दिलाई और उसकी संघर्षों ने उसकी महानता को प्रकट किया।